नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे मित्र, अगर आप भी इस बार क्लास 10th का यूपी बोर्ड से पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस का पेपर किस तरह से आपका आने वाला है। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा और जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला आपका जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र। सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। तो इसके परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि दो माध्यमों, ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य नेत्र जो होती है उसके लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी अपसारी या अभिसारी अपसारी दोनों? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा कि जो नेत्र लेंस होता है वो अभिसारी और अपसारी दोनों होता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कहता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? ठीक है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, विद्युत शक्ति का मात्रक कूलाम होता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि 1 किलोवाट में कितने 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा कि यांत्रिक को विद्युत में बदलना विद्युत जनित्र कहलाता है, यानी विद्युत जनित्र के द्वारा ही हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद आपका उपखंड खा शुरू होता है, जिसमें केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और प्यारे मित्र, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है तो लवण और जल दोनों बनता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि कापर का अयस्क है, कापर का अयस्क क्या है? तो मैलेकाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र, ध्यान से आपका है कि CH3CHO का आयुपेशी नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका आयुपेशी नाम, तो इसके आयुपेशी नाम की बात करें तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एल्काइन का सूत्र इसमें पूछा गया है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कई बार ये पूछा गया है। एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n+2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की जो कुल संख्या है वो 8 हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन। इसके बाद आपका शुरू होता है बायोलॉजी से क्वेश्चन। तो बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि हरे पौधे में पोषण होता है स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी या मृतपोषी? तो याद रखिएगा कि हरे पौधे में जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है
ध्यान से देखिएगा कि किस जीव में दोहरा परिसंचरण होता है। तो किस जीव में दोहरा परिसंचरण होता है प्यारे मित्र? तोता, चूहा, मनुष्य या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन जो है ये प्रायः किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्यारे मित्र याद रखिएगा, डार्विन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला या प्राकृतिक गैस? तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक गैस है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कौन सा पारतंत्रिक में उत्पादक है? तो पारतंत्र में उत्पादक कौन सा होगा? हमें कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, घास, मेढक, टिड्डा या सर्प। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और 20 यानी लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा कि गढ़वाल से जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो प्यारे मित्र इस तरह से आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न अपनी क्वेश्चन बैंक गाइड किताब जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे ठीक तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे मित्र यहाँ से आपका शुरू होता है खंड बा। खंड बा में सभी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि लिखित प्रश्न दिए जाएंगे। और प्यारे मित्र अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखी गई है। तो भैया इसमें अवतल लेंस का सूत्र लगा देना और बड़े ही आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। अवतल लेंस का सूत्र आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई ना दे, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ओम का नियम क्या है? इसका सूत्र बताना है, V बराबर IR इसका सूत्र होता है। ओम का नियम बताना है। ठीक है, ओम का नियम का सत्यापन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र आपका है कि विद्युत मोटर क्या है? इसका सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। तो मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में से एक प्रश्न हर बार आता है, चाहे विद्युत मोटर आएगा और चाहे विद्युत जनित्र आ जाएगा। इसके बाद उपखंड जो है खास शुरू होता है। तो देखिए पहला प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है आपका संक्षारण। संक्षारण लिखना है या फिर विकृत गंधिता, इन दोनों की परिभाषाएं लिखनी है। संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है। छठा क्वेश्चन आपका कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र तथा बनाने की विधि का जो है समीकरण आपको लिखना है। तो देखिए धावन सोडा, ठीक है, तो विरंजक चूर्ण इसमें पूछा गया है। तो देखिए धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण, ये चारों में से एक प्रश्न प्यारे मित्र हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये चारों की चारों प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका जो खंड का इसमें दिया गया है कि जल से अभिक्रिया करके बताइए और H2SO4 से अभिक्रिया करके बताइए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, यहाँ से देखिए 7वें का लिखा है कि खनिज तथा अयस्क में 2 अंतर बताइए। ठीक, खनिज और अयस्क में 2 अंतर आपको बताना है। कौन कौन से 2 अंतर है खनिज और अयस्क में। खंड खा उसके बाद खा है झाग उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रण कैसे किया जाता है। ठीक है, झाग उत्प्लवन विधि द्वारा जो सांद्रण है वो कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर गाव का है कि निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए, अथवा समजातीय श्रेणी क्या है। ये समांतर श्रेणी जो है उस पाठ से लिया गया है, इसकी विशेषताएं उदाहरण देकर समझाइए। तो चाहे ये करना है चाहे ये, दोनों में से कोई एक प्रश्न ही आपको करना है। ख जो है आपका कि मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको करना है। इसके बाद में आपका जो है उपखंड यहाँ से शुरू होता है गा। ठीक, उपखंड यहाँ से आपका शुरू होता है गा। इसमें देखिए सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका है कि रुधिर और लसिका में 4 अंतर बताइए। तो अंतर सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी अंतर आपके बुक में है सब पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे अंतर महत्वपूर्ण है, जिससे रुधिर लसिका हो गया, धमनी शिरा हो गया, श्वास श्वसन हो गया, ठीक है, लैंगिक अलैंगिक हो गया। उसके बाद देखिए 10 नंबर खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण देकर उल्लेख कीजिए तथा द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, अथवा नाभिकीय विखंडन संलयन की रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो प्यारे मित्र, बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए और इस पेपर को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न भी आपको आ रहे थे ठीक है, जो नहीं आ रहे थे उनको अच्छी तरह से दोबारा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।